Hello students, today we will discuss about secularism. What is secularism? धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे. So let's start the topic. Secularism in India means equal treatment of all religion by the state. भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार से है. It means there will be no discrimination on the basis of religion. मतलब धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. The secular state is neither religious nor irreligious and nor anti-religious but is wholly detached from religious dogmas and activities and thus neutral in religious matter. जो सेक्युलर राज्य होता है यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वह ना तो धार्मिक होता है और ना ही अधार्मिक. ना तो मतलब वो किसी भी धर्म पर विश्वास रखेगा और ना तो किसी भी धर्म के प्रति अविश्वास रखेगा. वो धार्मिक धारणाओं से अलग होगा. जब भी वो कोई डिसीजन लेगा वो धर्म के बारे में नहीं सोचेगा. एंड दस न्यूट्रल टू इन रिलीजियस मैटर. धर्म के किसी भी मामले में वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा यानी कि निष्पक्ष होगा. वो किसी भी धर्म का ना फेवर करेगा ना ही किसी धर्म का विरोध करेगा. तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं वो किसी भी धर्म को न तो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हैं और ना ही किसी धर्म के प्रति अविश्वास दिखाते हैं. जो भी सेक्युलर स्टेट होंगे वो कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं तो वो निष्पक्ष होकर अपना फैसला लेंगे. यही सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है. द टर्म सेक्युलरिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द ब्रिटिश राइटर जॉर्ज जैकब हॉलिक. यानी जो सेक्युलरिज्म है उस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था जॉर्ज जैकब हॉलिक ने. सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो कहाँ से आया और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता. सेक्युलरिज्म जो शब्द है वह लैटिन भाषा के सेकुलम शब्द से बना है जिसका अर्थ है दिस प्रेजेंट स्टेज यानी कि वर्तमान स्थिति. This slide is about the definitions of secularism. So first definition of secularism is according to Chambers Dictionary. Secularism is the belief that the state morality, education, etc. should be independent from religion. यानी कि धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राज्य नैतिकता, शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है. यानी कि आप कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो या वो स्टेट से रिलेटेड होगा चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा उसमें धर्म की स्वतंत्रता होगी. यानी कि उसको धर्म को उसके पक्ष में नहीं आने दिया जाएगा. जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो निष्पक्ष होकर वो निर्णय लिया जाएगा. तो धर्म से उसको बिल्कुल स्वतंत्र रखा जाएगा. This definition is according to Webster's dictionary. Secularism is the belief that religion and ecclesiastical affairs should not enter into the functions of the state. यानी कि धर्मनिरपेक्षता में जो भी राज्य के कार्य होंगे उसमें धर्म की बातों और पारलौकिक बातों का कोई लेना देना नहीं होगा. यानी कि आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें हम धर्म के प्रति किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखेंगे. धर्म से परे होकर कोई भी निर्णय जो है वो लिया जाएगा. उसमें पारलौकिक बातों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी. अगर उसमें देश का हित होगा, राज्य का हित होगा तो वो डिसीजन लिया जाएगा. अगर उसमें राज्य या देश का हित नहीं होगा तो वह डिसीजन रोक दिया जाएगा. तो पारलौकिक बातों से वो परे होगा.
दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू वाटरहाउस। वाटरहाउस के अनुसार सेक्युलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच प्रोवाइड्स अ थ्योरी ऑफ लाइफ एंड कंडक्ट एज अगेंस्ट वन प्रोवाइडेड बाय रिलीजन। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जो जीवन तथा व्यवहार को ऐसा सिद्धांत देती है जिसमें धर्म का कोई भी स्थान नहीं है। सभी ने अपनी डेफिनेशन में, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब ही धर्मनिरपेक्षता होता है, यानी कि किसी भी धर्म का हम फेवर नहीं करेंगे, निष्पक्ष होकर कोई भी निर्णय लेंगे। तो इसीलिए सबने कहा है कि हमें इस तरीके की आइडियोलॉजी सेट करनी है कि हम जब भी कोई डिसीजन लेंगे उसमें हमारा जो धर्म है या दूसरे का जो धर्म है उसमें विश्वास या अविश्वास की स्थिति नहीं बनेगी। दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्टिक व्यू। सेक्युलरिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल रिलीजन। हमें सारे धर्मों को अपनाना होगा rather than rejecting anyone or all religion। किसी भी एक धर्म या किसी भी एक सभी धर्मों को खारिज करने के बजाय, वही बात है जो हमने पहली स्लाइड में कही थी कि ना हम किसी धर्म के प्रति विश्वास रखेंगे ना अविश्वास रखेंगे, हमें सारे धर्म पर विश्वास रखना है। हमें किसी भी एक धर्म को या सारे धर्मों को खारिज नहीं करना है, हम अविश्वास नहीं दिखा रहे हैं। हमें सारे धर्मों को एक साथ लेकर के हित में निर्णय लेने होंगे। ये बहुलवादी दृश्य के अनुसार ये कहा गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के कुछ उद्देश्य हैं। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्युलर स्टेट। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। एक धर्म की जो कम्युनिटी है, एक धर्म का जो समुदाय है, जो ग्रुप है, वो दूसरे धर्म के समुदाय पर हावी नहीं होगा। यानी कि कोई एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का डोमिनेंस दूसरे धर्म के व्यक्ति पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। तो कोई भी एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को डोमिनेट नहीं कर सकता। ये धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है। सेकंड एम इज मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी डू नॉट डोमिनेट ईच अदर। और अगर एक ही समुदाय है, एक ही धर्म है, तो भी हम एक धर्म के एक व्यक्ति को उसी धर्म के दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म मानने के लिए सबका अपना अपना तरीका है। अगर हिंदू धर्म के भी 2 व्यक्ति हैं तो उनका अपना अपना आचरण होगा, अपना अपना धर्म मानने का तरीका होगा। तो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार निर्णय लेने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो ना तो एक ही धर्म के व्यक्ति एक दूसरे पर हावी होंगे और ना ही एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति पर हावी होगा। यानी कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। थर्ड इज द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ना तो राज्य किसी विशेष धर्म को अपने राज्य में लागू कर सकता है और ना ही वो व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन सकता है। सब व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने धर्म को बदलने में स्वतंत्र हैं। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी राज्य है वो कोई विशेष धर्म अपनी रुचि के अनुसार अपने राज्य में लागू नहीं कर सकता। तो इन तीनों उद्देश्यों में एक बात कॉमन है कि धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मों की स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई राज्य, कोई समुदाय अपने धर्म के लिए दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। जिसका जो धर्म है वह स्वतंत्र रूप से उस धर्म का अपने अनुसार अनुसरण कर सकता है। तो ये 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं सेक्युलरिज्म के। तो ये था आज का टॉपिक, सेक्युलरिज्म की धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, जिसका संपूर्ण अर्थ यही है कि कोई भी अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो उसमें धर्म के प्रति आप निष्पक्ष रहेंगे। ना तो किसी धर्म के प्रति आपने विश्वास दिखाना है, ना ही अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होनी है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए।
तो यही धर्मनिरपेक्षता हमको सिखाती है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।